शायद अब मैं थोड़ा बहुत सियासतदानों के दिमाग पढ़ सकता हूँ। नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार ने उर्दू मैंडेटरी किया था और कैट ने उससे जवाब मांगा था 4 हफ्तों में इस फैसले करने के पीछे कारण क्या था। और हमने 4 दिन पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि उमर अब्दुल्ला का इस पर क्या जवाब होगा। हमने क्या कहा था और हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने इसका क्या जवाब दिया है, पहले आप वो सुन लीजिए। जो कैट ने मांगा है सरकार से कि 4 हफ्तों के अंदर जवाब दो कि इस ऑर्डर के पीछे लॉजिक क्या था, बेस क्या था, आपका ये जवाब कतई नहीं होना चाहिए कि वो सारा रिकॉर्ड जो है वो उर्दू में है, तो इसलिए हमने ये कहा। जो नया रिक्रूट होगा उसको प्रॉब्लम होगी। हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि किसी को इस चीज से बाहर रखा जाए। आपको ये याद रखना होगा कि आज़ादी से पहले भी जो हमारे रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स हैं वो सारे उर्दू में रहे हैं। अब आप रेवेन्यू स्टाफ वो लगाओगे जिनको रिकॉर्ड पढ़ना नहीं आएगा, वो क्या काम करेगा? एक आदमी सारी उम्र चोरी करता रहे, एक उम्र सारी उम्र डकैती करता रहे, तो आगे उसको ये कहा जाए अब तू कोई काम कर नहीं सकता है, तूने सारी उम्र पीछे यही किया है, तो अब चोरी डकैती करते रहे, लिए ये लीगल कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। ये रिकॉर्ड हिंदी में भी होना चाहिए, इंग्लिश में भी होना चाहिए, उर्दू में भी होना चाहिए। जो कवायद गलत चलती आ रही है आपने उसको परस्यू किया, आगे कंटिन्यू किया कि ये कवायद कभी खत्म ही ना हो, जो गलत है गलती होता रहे। आपके इस जवाब से उमर अब्दुल्ला साहब कतई संतुष्ट नहीं हैं लोग, क्योंकि अगर ये कवायद चलती ही रहेगी कि रिकॉर्ड पिछला उर्दू में है तो गलत पे गलत होता रहेगा। आपको करना ये चाहिए, आज ही ऑर्डर निकालना चाहिए कि आने वाले चंद दिनों में, आने वाले चंद महीनों में जितना भी रिकॉर्ड है वो उर्दू में भी रहे, हिंदी में भी रहे और इंग्लिश में भी रहे। उसको अपलोड करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। इसी को बदलाव कहते हैं, इसी को अपग्रेडेशन कहते हैं। आपको इस पर काम करना चाहिए, यानी कि जो पीछे से चलता आ रहा है उसी को कंटिन्यू करना है, उसको बदलने की कोशिश नहीं करनी। बदला ना बीजेपी ने, कई सालों से चलता आ रहा था 370, बदला बीजेपी ने। अब उसका मुस्तकबिल क्या हमें पता नहीं, लेकिन उन्होंने बदलाव किया, वो ताकत रखी। ये तो छोटा सा मैटर है, ये तो बड़ा मामूली सा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कतई हजम नहीं होता कि सारा रिकॉर्ड उर्दू में है तो उसको बदलने की जरूरत नहीं है। जो पीछे से होता आ रहा है उसी को कंटिन्यू करते जाओ, ताकि जो पहले से भेदभाव होता आ रहा है भाषा के साथ, लोगों के साथ, वो होता रहे। उसको बदलने की जरूरत है साहब। और हमने पहले ही कह दिया था कि जवाब इसी तरह का आएगा और आपने वैसा ही जवाब दिया। इसीलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि शायद अब मैं थोड़ा बहुत सियासतदानों के दिमाग पढ़ लेता हूं। एक बात मेरी याद रखना, मैं किसी सियासी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं। मुझे यहां जो चीजें गलत लगेंगी मैं खुलकर बात करूंगा उसके बारे में, चाहे उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कोई भी पार्टी हो, कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी पंच सरपंच हो, कोई भी एमएलए हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। शायद इसीलिए जर्नलिज्म को 4th पिलर कहा गया था। आओ मिलकर कोशिश करें इस लड़खड़ाते हुए पिलर को एक बार फिर से मजबूत किया जाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।